अब आपके लिए मधुर गणों की कथा अमर रूपी पान कराई। 49 मधुर गण होते हैं अपने क्षेत्र के। मधुर गण त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से द्वारा पुत्र उत्पन्न किए। वृत्तासुर इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधिक ऋषि की अस्थियों को बने वज्र से उसका उद्धार किया। वृत्तासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार कर उस समय कृपा की। परीक्षित जी ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा? वृत्तासुर का उद्धार और भगवान का नाम परम भक्त था। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार कर उस पर कृपा की। परीक्षित जी ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि क्यों मिली? उसका पूर्व जन्म वृत्तासुर क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम का राजा था। उसके भाई कई पत्नियों भी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों के मिलकर उस बालक को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी की दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग आ गया और तपस्या के लिए चल गया। चंदिया और भगवान ने के नाम का जाप किया। अंत में भगवान के दर्शन के लिए उसने सारे पाप का क्षय हो गया, भगवान का पार्षद बन गया। इस दिन आकाश में विहार करते करते कैलाश में शिवजी की गोद में पार्वती को देखा। उसके मन में वैसी गलत भावना जागी। पार्वती जी को और शिव जी को लेकर विशिष्ट बस काम भाव से देखकर पार्वती के मन में उसकी राक्षस होने का श्राप दे दिया। पार्वती के श्राप के कारण वृत्तासुर के रूप में जन्म आदरणीय सुखदेव जी ने उन पंचजन्य प्रकाश के मधुर गणों को उत्पत्ति दी और इसमें इसीलिए इस शिशु को भी मुक्ति मिली। जो कभी भक्तों का भी नहीं मिलता, वह भी उसको मिली। कर जाकर भगवान ने, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजसी यज्ञ। उस यज्ञ में एक प्रश्न हुआ, परीक्षित जी पहले पूजन किसका किया जाए? तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कह दिया, पहले पूजन के अधिकारी श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा, इस ग्वालिया के पूजन जिसके पिता का नाम, न माता का नाम, न जाति का नाम ठिकाना, न बरादरी का ठिकाना। पांडव और शिशुपाल दोनों मौसियाते भाई, वो कुंती पुत्र हैं, एक पृथा पुत्र। जब शिशुपाल का जन्म हुआ, शिशुपाल के 4 हाथ थे। 4 हाथ थे। मेरे कन्हैया ने जैसे उसको स्पर्श किया तो उसके 2 हाथ हट गए। पृथा बुआ ने कहा, बेटा इस बालक पर रक्षा करना। भगवान ने कह दिया, बुआ आप कहती हैं आप इसको मारेंगे, मैं क्यों मारूंगा? मेरी आप बुआ का लड़का है, भाई है। नहीं। तो भगवान ने कहा, बुआ इसकी 100 गलती हो जाएंगी, 100 गलती में इसकी माफ कर दूंगा। उसी राजस्व यज्ञ में पांडवों ने, छोटे ने कह दिया, हमारे यज्ञ के पहले इनका पूजन किया जाए।
जैसे दुर्गा यज्ञ तो दुर्गा यज्ञ मुख होते हैं, शंकर जी का यज्ञ हो तो शंकर मुख होते हैं, विष्णु भगवान का हो तो विष्णु भगवान, ऐसे जो मुख होते उसी का पूजन किया जाता है। पांडवों ने कह दिया हमारे यज्ञ के जेरा, कन्हैया का नाम लिया। उसी समय उसने गाली देना प्रारंभ कर दिया शिशुपाल ने, न तेरे इनके माता का ठिकाना, न पिता का ठिकाना, न जाति का, न बरादरी का, पोखर का पानी पीने वाला, बेजर की रोटी खाने वाला। ऐसी शिशुपाल गाली देने लगा कन्हैया के लिए। कन्हैया ने कहा भैया शिशुपाल 95 हो गई, फिर भी उसने कहा न तेरे मां का ठिकाना, न तेरे बाप का ठिकाना, न तेरी बिरादरी का ठिकाना। भगवान ने फिर कहा भैया 99 हो गई, फिर कह दिया ना तेरे बाप मताई का ठिकाना नहीं है। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र हाथ में धारण करके और शिशुपाल पर छोड़ दिया। तो शिशुपाल का धड़ सिर से अलग हो गया। शिशुपाल की चिन्मय झांकी भगवान में विलीन हो गई। भगवान ने अपने ही हृदय में विराजमान कर लिया शिशुपाल कि गाली से अपने धाम को पहुंचते हैं। कि गाली सामने दे रहा था, नाम ले रहा था ना, भगवान का नाम ले रहा था। कोई उल्टे में अपन बीज बहते हैं, चाहे उल्टा बीज हो सासी रखो, वो तो बीज तो पहला ही सीधा होगा। और वाल्मीकि ने, भगवान ने रामायण का जब चौपाई कहते उल्टी जपी वाल्मीकि, कितने ब्रह्म समान हो गए। चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, जपो मन से परमात्मा का जाप करो। भगवान शिशुपाल को चिन्मय झांकी अपने हृदय में विराजमान कर ली। आप राशि में ऊंची और व्यक्ति को सज्जन परमात्मा की विलीन हो गया। ऐसे लगातार उनकी 99 गलतियां माफ कर दी थी भगवान ने। जब 100 गलतियां हुई तो उसने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उसी अगले जन्म में जो शिशुपाल था, शिशुपाल इस जन्म में हिरणाक्ष बना। हिरणाक्ष बना। इस शिशुपाल को जो मुक्ति मिली वो कभी किसी को नहीं मिली। भगवान कह रहे जो मुक्ति मैंने शिशुपाल को दी वो किसी को आज तक नहीं मिली। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा आप ये समझाना कि शिशुपाल की श्री कृष्ण ने शत्रुता से उसी जन्म ही में एक नहीं 3 जन्मों के शत्रुता का उसके भी श्री कृष्ण है। पहले हिरण्यकश्यप था, शिशुपाल पहले कौन था? हिरण्यकश्यप था। फिर शिशुपाल रावण बना, जानकी जी से बहने राघवेंद्र से बैर किया। तीसरी बार उसने शिशुपाल बनकर मुक्ति पाई। श्री युधिष्ठिर से नारद जी द्वारा पूछा प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण ने कैसे दोष किया? परीक्षित बोले मैं भी यह प्रश्न सुनना चाहता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कल मैंने कथा कही थी हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरणाक्ष। भगवान ने 12 का रूप धारण कर हिरणाक्ष का वध किया था। कल की कथा में हिरणाक्ष का एक 2 भाई थे, एक का वध कर दिया था। फिर वो समुद्र से भगवान शुकर बनकर पृथ्वी को धारण किए थे। उसी शिव समय उनका युद्ध हुआ। एक भाई का प्राणान कर दिया था। अब दूसरे का भी भगवान ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। वो कहता है आप मुझे नहीं मार पाओगे, मैंने ब्रह्मा से वरदान किया है। ब्रह्मा से कौन सा वरदान मांगा है? ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना गीले में मरूं, ना सूखे में मरूं, न किसी जीव से मरूं, न किसी जंतु से मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। जे ब्रह्मा की सृष्टि में जितनी भी जो चीजें हैं मैं किसी से न मरूं। हिरणाक्ष की पत्नी का नाम था कयाधु। क्या नाम था? कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं और 3 पुत्रों को छोड़कर हिरणाक्ष अपने चला गए तपस्या करने के लिए। चौथे पुत्र कब छोड़ गए? गर्भवती पेट में गर्भ में छोड़कर तपस्या करने के लिए चला गया। पत्नी से कह गया कि मैं वर्षों बाद लौटूंगा तपस्या करके ब्रह्मा को मैं प्रसन्न कर लौटूंगा।
लौट कर आऊंगा तो पता चलेगा कि ये इंद्र ने उसके तीन पुत्रों को मार दिया। इससे देवताओं से द्वेष करने लगा। हिरणाक्ष के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र हैं हिरणाक्ष के। कौन कौन से पुत्र हैं? नंबर 1 अहिलाद, दूसरा अनुलाद और तीसरा है सहलाद और चौथा है जो गर्भ में। इनको तीनों को इंद्र ने मार दिया। और चौथा है जो प्रहलाद जो गर्भ में है, इन्होंने इनको मार दिया। तपस्या करने के लिए इसलिए हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया। कहां भेज दिया? गुरुकुल। उधर से तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगकर आया। हिरण्याकश्यप आया कि मैं वरदान मांग कर आया, मुझे कोई नहीं मार सकता, न दिन में, न रात में, न गीले में, न सूखे में, न कोई अस्त्र से न शस्त्र से कोई नहीं मार सकता। प्रात और नाम दिन में न मरु न रात में, ऐसे सभी प्रकार के वरदान प्राप्त कर लिए। उस बालक के लिए गोकुल पढ़ने के लिए भेज दिया। किसके लिए? प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेज दिया। सभा में गुरुजी ने हिरण्याकश्यप के दौड़ते हुए अंक में भर लिया प्रहलाद ने कहा, पर्याय? हाँ पिताजी, हम पर्याय। कौन से स्कूल में मार्कंड जी को उल्हाना देकर उनके उपदेश को पढ़ा। मार्कंड जी शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। उनके विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, भेज दिया। और आकर उसने पिताजी को यही जीवन में समझाया कि नारायण के चरणों में भक्ति का लीन करो। उन्हें 9 प्रकार की 9 भक्ति का उपदेश दे दिया। उन्हें 9 भक्ति का कि मैंने ये पढ़ा। प्रथमो भगवीशन तन कर संग, दूसरे सप्तम मोही सब जग देखा, मोते सपने हो नहीं देखे सपने हो नहीं देखे नमो सरले सोई सब चचहीना मम भरो
ही है हर्ष कबीना मम भरो ही है हर्ष कबीना नव मोहजिबी के नव मोहजिबी के एक ही होई नारी पुरुष सचे नारी पुरुष सचे नारी पुरुष पहला अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि हे पिताजी प्रथम भगति, प्रथम माने पहली भगति संतन कर सेवा, माने संतों की सेवा करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी कथा का प्रसंग, कथा का चरित्र सुनो, आपका उद्धार हो जाएगा। गुरु पद पंकज, माने गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। तीसरी भगति का मान, इन भक्ति को तीसरी है परमात्मा का मान करो, गान करो। चौथी भगति मम गुण गण, माने चौथी भगत परमात्मा का उठती बैठती गान करने चाहिए, इस परमात्मा का मान करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इसको परमात्मा का दृढ़ ले लो, संकल्प ले लो और परमात्मा का भजन करो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन माने वेद प्रकाशों का उद्धार करने, सभी वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है। छठम दम शील, माने छठमा है शीलता होना चाहिए, शीलता की भावना होना चाहिए। निरंतर निरंतर सज्जन धर्माग्न सदनता शीलता भाव होना चाहिए। सातवां सममोही, मैं जग देखा, सातवां यह जग में ऐसा ही देखने को मिले, ऐसा ही देखते रहे। मोते संत अधिक कर लेखा, मान संतों में ऐसा लिखा हुआ है, लेख पाया हुआ कि संतों की सेवा करने से परम धाम प्राप्त होते हैं। आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां मान थोड़ा संतोष होना चाहिए। सपने नहीं देखे, सपने में पर किसी का दोष नहीं देखने, सपने नहीं देखे पर दोषा, किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। नमम सलल सब सन चल ही ना, नमम माने इनकी में ये कही थोड़ा सललता हो, मम भरोसे ही ये हृदय, आपके मन में भरोसा हो हृदय। नम महू, नव महु माने इनमें नौ भक्ति में एक भी हो, एक भी भक्ति हो। नारी पुरुष सचराचर, कोई नारी भी हो और पुरुष भी हो, यदि में सत्य कहते हैं परमात्मा एक ही भक्ति हो, उसको वैकुंठ प्राप्त होगा। ऐसी नम्र भक्ति पहला जी ने अपने पिताजी को सुनाई, पिताजी को सुनाई। कहा मार्ग का इसको यही बालक को यही पढ़ाया, पुनः फिर क्षमा याचना मानी। शुक्राचार्य जी के पुत्रों ने, मार्संड जी ने, माँ भैया अब आपकी बार माफ कर दो, मैं हम दोबारा फिर पढ़ाएंगे। तो उनको अग्नि में डाला। अग्नि में होलिका के होने के पति का नाम क्या है? होलिका का विवाह नहीं हुआ था, होलिका कुंवारी थी। अपने जैसे मनपसंद शादी कर लेते हैं, ऐसे उनका मनपसंद पति था। होली के ही दिन उनकी भावर होने थी, शादी होने थी, इच्छा की शादी, मनपसंद शादी। होलिका के होने वाले पति का नाम है इलोजी। इलोजी से शादी तय हुई थी, वो भी पूर्णिमा के दिन, क्योंकि होलिका में प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठी है। ब्रह्मा जी से होलिका ने भी वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि जो चादर ओढ़ेंगे तो आप जिसको जलाओगे वो जल जाएगा। क्योंकि आप किसको जलाओगे? किसी के परमात्मा के भक्त को जलाओगे तो भक्त नहीं जलेगा, आप जल जाएंगे। आपने उल्टी विपरीत की, तो अग्नि में जलाया। होलिका बुआ लेकर बैठ गई। पुणे का दिन है, पुणे का दिन है, और होलिका बुआ प्रहलाद को लेकर बैठ गई। तो बुआ का तो राम नाम सत्य हो गया, होली के दिन उनका तो राम नाम सत्य हो गया, और प्रहलाद उसमें अग्नि में खिलखिला रहे, किलोर कर रहे। पहाड़ से फिकवाया, हाथी के पैरों से कुचलवाया, और कई दिनों तक भूखा रखा प्रहलाद के लिए। इतना इतना दंड दिया। परमात्मा के जितने गगन में, जितने तारे गगन में, उतने बैरी हुए, और जाको राखे साइया,
तो मार सके न कोई और बाला न बांका कर सके जो जग पैदी हो। जिसका परमात्मा साक्षी है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना किया, भूखा रखा और प्रहलाद को भूखा रखा, हाथी से कुचवाया, जमीन में डाला और फिर बना के मार्कंडेय जी बना फिर ले जाकर उनसे क्षमा याचना मांगी कि आप में फिर पढ़ाएंगे। तो जितने उनमें बालक है सभी और नाचने लगे, गाने लगे, जय नारायण जय नारायण हरि हरि, जय नारायण 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 हरि हरि। तेरी लीला से नारी नारी, लीला से न्यारी न्यारी, तेरी लीला से न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि।